वेलकम लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी एंड अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑन पीपीसी। लेट्स स्टार्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पीपीसी क्या होता है, उसके डिफरेंट नेम्स को हमने जाना। आज इस वीडियो में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पीपीएफ इज ऑलवेज कॉन्केव टू ऑरिजिन। ये जो पीपीएफ होता है यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसका जो शेप होता है वो अपने ऑरिजिन से कनकेव शेप होता है। ऐसा क्यों होता है? इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? हमने देखा कि पीपीसी में क्या शो किया जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, more and more number of units sacrifice to gain additional unit of a commodity। एक दूसरी यूनिट की कमोडिटी को गेन करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पहली वाली कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यानी वो जो सेक्रीफाइस होता है वो क्या होता है? वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, यानी कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम एक चीज़ को छोड़ करके दूसरी चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हमने जो चीज़ को छोड़ा, जिस गुड्स के सेक्रीफाइस की, वो गुड्स हमारे लिए नेक्स्ट बेस्ट था और हमने चुना बेस्ट को। जैसे अगर हमने इस ग्राफ में गन्स के यूनिट्स को अगर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं और बटर के यूनिट्स को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं कि जो हम गन के यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था? जो हमने बटर के यूनिट को सेलेक्ट किया, क्योंकि हम सेलेक्ट कौन सी चीज़ करते हैं? जो सोसाइटी के लिए बेस्ट हो और जिससे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो सके। जब हम गन के यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं यानी कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को छोड़ रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और हमने देखा कि पीपीसी में ज़्यादा से ज़्यादा हम सेक्रीफाइस करेंगे तो हम दूसरे कमोडिटी के एक एडिशनल यूनिट को गेन कर पाएंगे। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि सेक्रीफाइस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कमोडिटी को गेन करेंगे। तो जब हम एक कमोडिटी से दूसरे कमोडिटी से पे शिफ्ट करेंगे, जैसे जब हम गन्स के प्रोडक्शन से जब हम बटर के प्रोडक्शन पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो एमओसी होगा वो इंक्रीज़ करेगा, यानी हमारा जो सेक्रीफाइस होगा, गन के यूनिट का जो सेक्रीफाइस होगा वो इंक्रीज़ करेगा। जैसे इसी क्वेश्चन में जब हम गन के 50 यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तब जाके हम कहीं बटर के 10 यूनिट्स का गेन हो पा रहा है। तो सेक्रीफाइस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है और गेन हमारा क्या हो रहा है? एक एडिशनल यूनिट का हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि सेक्रीफाइस ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, गेन कम हो रहा है? क्योंकि ये जो थ्योरी है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, और वर्ल्ड वॉर के टाइम ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता था वो गन्स, वेपन्स का ज़्यादा होता था, तो वो लोग उसमें स्पेशलाइज्ड थे। तो वो मानते थे कि हम अपनी जो स्पेशल चीज़ को छोड़ रहे हैं तो हमारा सेक्रीफाइस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पे हमें कम एक एडिशनल यूनिट गेन होता है। तो सेक्रीफाइस हम ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। और जिस वजह से जो पीपीसी का शेप होता है वो ऑरिजिन से बिल्कुल कनकेव होता है। ऑरिजिन इसका 2 पॉइंट हो गया, ये इसकी ओरिजिन होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। हम जान रहे हैं ये वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। तो इस तरह से उसके जो ओरिजिन होते हैं उससे हमेशा वो क्या होता है? कनकेव शेप होता है। पीपीसी जो होता है वो ऑलवेज ओरिजिन को टच करता है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वो वाई एक्सिस हो, वो हमेशा ओरिजिन को अपने टच करते रहेगा। वो दोनों एक्सिस को टच करता है, वो हवा में नहीं होता है। ओके, दैट ऑलवेज टच द बोथ द एक्सिस। नेक्स्ट वन इज पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब पीपीसी का जो स्लोप होता है वो लेफ़्ट से राइट की ओर होता है, यानी लेफ़्ट से राइट की ओर, यानी इस डायरेक्शन में। हम लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो हम यूनिट दोनों कमोडिटी के जो चेंजेस हो रहे हैं यूनिट में वो इन्वर्स हो रहे हैं। मतलब
एक कमोडिटी की यूनिट कमती है तो ही दूसरे की बढ़ती है, दोनों की साथ में बढ़ती है, साथ में घटती नहीं है, जिसके वजह से दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। गन्स का यूनिट घटेगा तो ही बटर का बढ़ेगा, वरना अगर बटर का हम कम करेंगे तो गन्स की यूनिट बढ़ेगी। दोनों साथ में या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, नहीं या बढ़ेगी या घटेगी, दोनों साथ में नहीं कि दोनों घट रही है दोनों बढ़ रही है। एक यूनिट कमोडिटी की बढ़ रही है तो दूसरे की कमोडिटी की यूनिट घट रही है। तो इस वजह से क्या होता है, दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, और जिसके कारण जो पीपीसी का स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट इज अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कम्बिनेशंस पॉइंट ऑन पीपीसी। अब पीपीसी पे अटेनेबल और अनअटेनेबल कम्बिनेशन क्या होता है? अटेनेबल कम्बिनेशंस का मतलब होता है वैसा कम्बिनेशन ऑफ गुड्स जिस पे इकोनॉमी ऑपरेट कर सके, मतलब वैसे गुड्स के कम्बिनेशन जिस पे इकोनॉमी ऑपरेट कर सके, वो चल सके। ऐसा नहीं कि वो ऑपरेट ही ना कर सके, उस पॉइंट तक कभी वो जा ही ना सके। अगर ऐसा है तो वो पॉइंट कहलाता है अनअटेनेबल, जो कि इम्पॉसिबल होता है। अनअटेनेबल पॉइंट्स जो होते हैं या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी के लिए इम्पॉसिबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हम रिसोर्सेज का फुलर यूज़ कर रहे हैं। तो अब पहले देखते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस में क्या क्या आते हैं। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस का पहला कॉम्बिनेशन होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब किसी भी रिसोर्स को, किसी भी कॉम्बिनेशंस को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करना। तो जब हम किसी भी रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करेंगे तो हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे, जिसकी वजह से हम ऐसे पॉइंट पे इकोनॉमी ऑपरेट करेगी जो कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी कि फुलेस्ट यूटिलाइजेशन जहाँ पर हो रहा हो। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस पॉइंट पे इकोनॉमी तभी ऑपरेट करेगी जब रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा हो। इसे हम फिगर से देखते हैं। इस फिगर में पॉइंट ए, बी और सी, ये तीन पॉइंट जो है ए, बी और सी, ये जो है ये इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो कर रहा है। ये पॉइंट हम देख रहे हैं कि हमारे ये पीपीसी कर्व पे है। प्रोडक्शन ऑफ पिज़्ज़ा और प्रोडक्शन ऑफ शुगर के कर्व का ये जो कर्व है पीपीसी, ए बी सी पॉइंट क्या है, कर्व पे है, यानी कि रिसोर्सेज का जो है इस कर्व पे पूरी तरीके से यूज़ हो रहा है। रिसोर्सेज का कहीं भी वेस्टेज नहीं हो रहा है, उसका इफ़िशिएंट और फुलर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन उसी जगह पे पॉइंट डी है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन न करके रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है। रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, इस वजह से इकोनॉमी को जिस पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहिए वो वहाँ नहीं करके उससे पहले कर रही है, यानी उससे कम पे कर रही है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो डी पॉइंट से अगर कर्व की ओर हम जाएं तो उसको यहाँ पे इकोनॉमी को यहाँ इस पॉइंट पे ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन न होने के कारण इकोनॉमी कहाँ ऑपरेट कर रही है, पॉइंट डी पे, जो कि रिसोर्सेज के वेस्टेज को, रिसोर्सेज के इम्प्रॉपर यूज़ को शो कर रहा है और इकोनॉमी में रिसोर्स तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है। उस जगह पर पॉइंट ई, अब ये पॉइंट ई क्या है, पॉइंट ई जो है ये नॉट पॉसिबल कम्बिनेशन है, यानी कि अनअटेनेबल पॉइंट है। जब हम जान रहे हैं कि हमारे पॉइंट्स जो हैं ये ए बी सी वाले ये फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, तो ई पॉइंट पर पहुंचना तो नामुमकिन है, क्योंकि जब हम पूरी तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बिना किसी वेस्टेज के, तो हम ए बी और सी तक ही पहुंच पा रहे हैं। तो उससे ऊपर पहुंचने का मतलब कि हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा, लेकिन रिसोर्सेज को हम बढ़ा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स हैं और लिमिटेड इन नेचर हैं, ठीक है, जिस वजह से पॉइंट ई जो है वो अनअटेनेबल पॉइंट है और इस पॉइंट पे कोई भी इकोनॉमी का ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है अनलेस कि रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। हमने देखा अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं।
अटेनेबल कॉम्बिनेशन दो तरह से हो जाते हैं, जब रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो और दूसरा जब रिसोर्सेज का इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। अनअटेनेबल पॉसिबल नहीं होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए उस पॉइंट पे प्रोड्यूस करना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं हम। इस एग्जाम्पल में जो जूट का प्रोडक्शन हो रहा है वो 70 पे यूनिट्स का हो रहा है और जो कॉटन का हो रहा है वो 14 यूनिट्स का हो रहा है। ठीक है, तो अब कोई भी पॉइंट जो कि हमारे ए बी कर्व पे हो, कोई भी कर्व पे कोई भी पॉइंट हो, जैसे एक्स, वाई और जेड, अगर ये तीनों में से कोई भी पॉइंट पे अगर इकोनॉमी ऑपरेट कर रही हो तो हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन वहीं अगर इकोनॉमी किसी पॉइंट ई या एफ पे कर रही हो तो हम क्या कहेंगे? रिसोर्सेज का इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। लेकिन अगर इकोनॉमी पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट हो, जैसे एस, पॉइंट एस अगर कोई हो, अगर कोई इस पॉइंट पे कॉम्बिनेशन बताया जाए तो ये पॉइंट जो है ये पॉसिबल ही नहीं है। इस पॉइंट पे कोई इकोनॉमी ऑपरेट नहीं कर सकती है अनलेस कि रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। सो इस तरह से हमने देखा। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज ऑल. So this is all for today. I hope you like my video, and if you like my video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.